अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास हकीकी कायनात की तरफ से फिर एक नई वीडियो लेकर आया है, जो जो सच की बेस पे, जो आपको सच दिखाया जाएगा, सच बातें बताई जाएंगी और इसमें एक रत्ती भी झूठ नहीं होगा। क्यों, हमारा जो प्रोग्राम हकीकी कायनात चैनल है, इसमें जो बातें होंगी वो सच बातें होंगी। इसमें ऐसी कोई झूठी बात नहीं होगी। अगर झूठी बात भी होगी आपको वो भी बताई जाएगी ये झूठी बात है। क्यों, हमारा जो चैनल का मकसद ही है सच बताना। नाज़रीन, ये जो मेरी प्यारी टीम मेरे साथ हर वक्त भरपूर साथ दे रही है, जो हकीकी कायनात की हर वीडियो के साथ। नाज़रीन, जो हमारी वीडियो अपना दौरे वाला केस है, लोकेशन कहाँ पे कोई साया वगैरह या कोई खंडर वगैरह या कोई ऐसी हुकूमत ने बिल्कुल किया हो, यहाँ पे जी आना जाना बिल्कुल नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह वो हमारी वीडियो वहाँ पे भी जाकर वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाएंगे। और फिर इसके बाद जो तीसरा हमारा मकसद कहानी सुनानी, जो कहानी जो हकीकत गुजरी हो इंसान के ऊपर वो सुनाई जाएगी। नाज़रीन, अब ये मेरी टीम है, ये बताएंगे कहानी कौन सी और कौन सी लेकर आए हैं। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये कहानी नहीं, ये एक वाकया है। यानी कि अभी कुछ दिन पहले हुआ है। मेरी सास जो है ना, यानी कि वो बता रही थी कि उनके ने बैक साइड पे एक औरत थी, फैक्ट्री काम करती थी। तो तकरीबन 6 बजे या 5:30 6 बजे, इतने बजे वहां से ना उसकी घर के आगे से गली बनी हुई ना गुजरती है। तो मेरी सास वहां पे ना, उसने ना सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं। तो सुबह सुबह वो भी उठ जाती है, देखभाल करती है सब्जियों की, कुछ भी यानी कि जो भी कर रही होती है। वो डेली गुजरती, सलाम दुआ हेलो आए होती, गुजर जाती, फिर 2 मिनट बैठ जाना, गपशप लगानी, फिर चले जाना। तकरीबन ना उसको ना 1 माह वो नजर नहीं आई, 1 माह या 20 दिन ना उसको नजर नहीं आई औरत के। पता नहीं वो तुमने सोचा कि वो एक औरत यहाँ से गुजरती थी, इस्लाम दुआ थी, बड़ी अच्छी, तो ये एकदम से गायब हो गई। पता नहीं क्या मसला, अल्लाह ना करे, पता नहीं क्या मसला हुआ है। खैर उसको घर का नहीं पता था कि यह भी उसका घर किधर है, लेकिन थी वो पीछे बैक साइड पर रह रही थी, तो घर में आना जाना नहीं था, बस वो गली मोहल्ले से गुजरती थी, तो इस्लाम दुआ। तो 20 दिन बाद उसको यानी कि ना वो औरत खुद ही मिली। उसकी ना वो बेचारे की ना शक्ल ही अजीब सी बनी हुई, यानी कि हालांकि उसका वाइट कलर था फेयर, और माशाल्लाह हल्दी भी थी, ठीक थी। जब वो मिली तो उसका कलर भी ब्लैक हुआ हुआ। सेकेंडली ये कि वो वैसे भी ये स्लिम हुई, यानी कि कमजोर हुई थी, तो आंखें ऐसे डरावनी सी बाहर है। उसने कहा भाई क्या हुआ, खैरियत है, क्या मसला हुआ है? आप तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत थी, हल्दी थी, तो क्या हुआ, आप नजर भी नहीं आई, मैं तो परेशान हो गई यार, किधर गया भाई? उसने कहा नहीं बहन, कुछ भी ना पूछो। मैंने कहा फिर भी? मैंने कहा वाकया मेरे साथ ये हुआ कि मैं फैक्ट्री के लिए घर से निकली हूँ बाहर। तो घर से बाहर निकली हूँ, साथ ही उसकी ना वो पैलियां सी हैं, इस साइड पे घर है, इधर थोड़ी सी जगह है बिल। तो कहती मैं गुजरी हूँ, तो एकदम ने मैंने देखी इतनी सारी लाइटें, यानी कि आ रही हैं, लाइटें आ रही हैं। तो मैं देख रही हूँ लाइटें, दिन का वक्त था। दिन के वक्त, यानी कि सुबह सुबह का ना हल्का हल्का अंधेरा। नहीं नहीं, 6 बजे 5:30 6 बजे फैक्ट्री जाती थी, तो हल्का हल्का अंधेरा भी था और रोशनी भी इस तरह, यानी कि दिन था। तो वो बेचारी आ कहती लाइटें, तो मैं देख रही हूँ भी लाइटें आ रही हैं। तो कहती मैंने इग्नोर किया भी चल लाइटें हैं, लेकिन वो लाइटें इस तरह की, उस लाइटों में मैं भी अंदर घुसती गई। जब वो घुसी हूँ तो पीछे से मैं गायब हो गई, कुछ नजर नहीं आया। तो एकदम से किसी ने ना मुझे धक्का दिया, और इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं तकरीबन कुछ 5-6 कदम पीछे हट के गिरी हूँ, और बहुत बुरी गिरी हूँ। और एकदम से कुछ ऐसे खौफ ज्यादा शक्ल दिखाई दी है, जिसने धक्का दिया वो शक्ल दिखा के चला गया। कहती शक्ल औरत की बंदे की थी? बंदे की थी, बंदे की थी। कहती कि मैं वो आधा घंटा या 20 मिनट मैं बेहोश रही हूँ। उसके बाद मुझे जो होश आई है ना, तो मैं समझ लगा कि मेरे तौर वोर ही बहेंगे, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस दुनिया में रह रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब, जिस्म थरथरा रहा था। तो कहती बड़ी मुश्किल से मैं जिस तरह भी मैं घर पहुंच गई, मैं फैक्ट्री नहीं गई, मैं फिर घर चली गई।
उसके बाद कहती कि मुझे इतना खौफ और मेरी तबीयत खराब, तकरीबन 20 दिन मैं इसी तरह, और दिन ब दिन मैं यानी कि कमजोर ही होती जा रही हूँ और खौफ आता है, यानी कि ऐसे कोई मुझे देख रहा है, फॉलो कर रहा है और मुझे डरा रहे हैं ऐसे। उसके बाद यानी कि वो बेचारे इधर भाग उधर भाग के, जिसने भी बताया उधर जा रहे हो कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है, यानी कि जो अल्लाह वाले इल्म शिलम करते हैं उनके पास वो जा रहे हैं करवाने के लिए कि वो बेहतरी की तरफ जाऊं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब थोड़ी सी बेहतरी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, तो नॉर्मल अब है उसकी कंडीशन। तो मैं ये पूछना चाह रहा प्रोफेसर साहब कि वो क्या चीज़ थी जिसने धक्का दिया और वो लाइटें, और एकदम से उसकी ना तबीयत खराब हो गई और अभी तक ठीक नहीं हुई वो। पता है क्या हुआ, जब आपने बताया नहीं वो सुबह के टाइम जा रही है, खौफ वो आता है अभी भी उसकी, वो कहती हाँ। मैं लेटती हूँ ना, मैं ऐसे लगता है मेरी चारपाई के बाहर को घूम रहा है और शक्लें नजर है, हाँ वो कह रही नहीं, जब चिराग वो रोशनी जा रहे हैं, रोशनी जा ठीक है रही। नहीं, रोशनी कैसे वो एंटर हो गई है, उसके बाद उसको एक बंदा नजर आया जब धक्का दिया उन्होंने, कहती मैं गायब हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं गायब हो गई, मुझे नीचे कुछ नहीं लगा। ठीक है नहीं, वो जा रही जन्नत की, सुबह टाइम उनकी महफिल जा रही थी, ठीक है, महफिल जा रही, वो महफिल की वजह से ये मसला, वो महफिल जा रही थी, महफिल की वजह से वो आगे वो आ गई है, उसके अंदर एंटर हो गई, वो एंटर हुई, उन्होंने अच्छा नहीं लगा, यार अब ये पता नहीं ये पाक थी ना पाक थी, क्या मसला है, अब वो नहीं पता वो जिन पाक है या ना पाक है, उनका भी नहीं पता, ठीक है नहीं, कोई बाई टाइम होते हैं जिन होते हैं पाक होते हैं, बाई टाइम होते हैं ना पाक होते हैं, ठीक है नहीं, अभी ये हमें नहीं चीज़ का पता, ठीक है, बकाया जो इसकी पोजीशन हुई है, इसके बाद जो उसको कैफियत हुई है, उसकी तबीयत ख़राब हुई है, यार ना जब आपने कहा उसकी शक्ल भी बिल्कुल ब्लैक हो गई, जो मेरी सास ने बात बताई, फिर उसके बाद वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई, तो वो चीज़ इससे 20 दिनों में, ये एक माह के अंदर कमज़ोर होना एक छोटी बात नहीं होती, वो खून चूस रहते हैं, इसका जिगर और मैदा बिल्कुल उन्होंने फारे कर दिया है, जो उसकी शक्ल बिल्कुल काली हो गई है, ठीक है, उनको अच्छी नहीं लगी, ये समझ ले पाक नहीं थी, अगर देखा जाए ना 2 पॉइंट इसमें, अगर देखा है अगर वो जिन पाक है तो ये नापाक थी, किसकी वजह से उन्होंने गुस्सा लगाया, अगर वो नापाक होते ना, ये पाक होती, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहना था उसको, अगर वो जिन नापाक होते ना तो वो औरत आई थी, वो उन्होंने कुछ नहीं कहना था उसको, टैग नहीं ये करना था, ये साफ नजर आ रहा है वो जिन पाक थे, ये औरत नापाक थी, कोई ना कोई ऐसी वजह नापाकी थी जो उन्होंने अच्छी नहीं लगी, उन्होंने ये तबाह किया है इसको, ये चीज़ है। आप देखो वो कोई सियाने की तरफ भागती रहेगी, उसका जिगर मैदा बिल्कुल फारे कर दिया उन्होंने, जो उसकी ब्लैक शक्ल हो गई। अच्छा उस्ताद जी, इसमें एक सवाल पैदा होता है हम्म, कि वो जनाब जो भी थे, हम्म, पाक थे या जो भी थे, कि वो तो अपने रास्ते जा रही है, हम्म। वो उसको वो लाइटें नजर क्यों आई, या वो उसके अंदर से क्यों गुजरे, उस जगह से क्यों आए? यार उनका काफिला जा रहा था, ये जब देखते हैं ना लाइन चलती नहीं एक, आप देखते हैं कोई भी महफिल जाती है तो वो एक रास्ते पे जाते जाते हैं, सही ठीक है नहीं, उन्होंने अपने रास्ते पे चलना है, उन्होंने यहाँ पे नहीं होना, अगर सही जो आगे बंदा होगा वो पीछे हट जाता है, यार उनको जाने दो, सही कोई भी महफिल होती नहीं, कहते नहीं जाने दो यार, आप पीछे हट जा रहा, ये ठीक। पीछे नहीं हटी, ये वहां पे खलोती रही है, इसके ऊपर ये मसला हुआ है, ठीक हो। ठीक है ना, ये चीज है। और किसी ने पूछना? अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैंने ये पूछना कि ये जो भाई ने अभी बताया कि वो लाइटों में अंदर औरत घुसी है और औरत उसके बकौल को गायब हो गई है, तो मैंने ये पूछना कि ये जो चीजें होती हैं ये इंसान के जिस्म को भी गायब कर सकती हैं? यार ये गैप, उसकी गैप होना, उसका वजूद गैप हुआ है, उसका ठीक है? जिस्म फिर गायब उसके हुआ है बाद ना? दोबारा वापस कर दिया है, वो अपने अपने जो उनके सिरात होते हैं सिरात के अंदर लेकर गए हैं, तो वो ऐसे महसूस हुआ मैं गैप हो गई हूँ, ठीक। समझ आई नहीं, जो उनका काफिला होता नहीं वो नजर नहीं आ रहे थे, उसको वो अपने काफिले के अंदर ले गए हैं, उसको ये महसूस हुआ मैं गैप हो गई हूँ, लेकिन वो गैप हुई उसके बाद उन्होंने फेंक दिया, क्यों? मतलब असल में वो गायब नहीं हुई थी, उसको सिर्फ महसूस हुआ था जैसे मैं गायब हो गई, यार उसको वो लेकर गए हैं, लेकिन वो प्ली थी, उन्होंने बाहर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। क्या है किससे से पकड़ा है, पकड़ कर ले आए हैं, फिर उसके बाद फेंक दिया, हम्म, ये चीज सजा दी उन्होंने, ठीक। ठीक है नहीं। और किसे पूछना है? जी नाजरीन, नाजरीन ये देखें जो अपने आजम भाई ने बात बताई है, वो औरत की जो उसकी सास ने जो बात की है, नाजरीन काफ़ी ऐसे वक्त होते हैं इंसान को सोचना चाहिए, अगर कोई ऐसा कोई वक्त आए ना, कोई ऐसा चीज़ होती हो ना, तो आप प्लीज़ आप वहाँ पे साइड पे हो जाए, वो आगे ना खड़े हों, अगर खड़े होंगे तो आपको कोई पता नहीं, अगर आप पाक है या अगले वो चीज़ पाक है या प्लीज है आपको नहीं पता, तो कोई ऐसा मसला ना पड़ जाए, अगर आप पाक हो अगली चीज़ नापाक है वो तो आपको कुछ भी नहीं कहेगी, अगर आप नापाक हो
अगली चीज़ पा के वो आपको कुछ कहेगी। नाज़रीन ये चीज़ें काफ़ी होती है, ये ऐसी बातें होती है, ये आपको कंट्रोल करना है, आपने इसको बिल्कुल फॉलो पे रखना है, क्यों आप कोई गलती ना करना, कोई ऐसा वक्त आ भी जाए कि आपने ये गलती नहीं करना। नाज़रीन ये हमारा किकी कायनात जो चैनल है, आप इसको प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइबर भी करें और लाइकन करें, क्यों आप तक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन ऐसी ऐसी वीडियो आती जाएंगी, ऐसी कहानी आती जाएंगी जो आपको बताई जाएगी, और आपने हमें लाइक भी करें और पसंद भी करें, क्यों हमारे चैनल को भरपूर करें, पूरा साथ दें। नाज़रीन अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।